बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज पहुंचा है बक्सर। रजत राकेश टंडन के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे में आज हम बक्सर में होंगे। जी हाँ, बक्सर जानी जाती है अपनी 64 की लड़ाई के लिए। भले ये लड़ाई हिंदुस्तान हार गया हो, लेकिन आज की जो लड़ाई है राजनीतिक तौर पर, उसमें कौन जीत रहा है ये हम आज आपको बताएंगे बक्सर के चुनावी चौराहे से। बातचीत करने के लिए महागठबंधन की तरफ से कामेश्वर जी हमारे साथ रहेंगे, भाजपा की तरफ से बात करूं तो खेमका जी हमारे साथ रहेंगे, एनसीपी के हमारे साथ प्रतिनिधि रहेंगे, साथ ही साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। हम यहाँ जानेंगे कि आखिर बक्सर का मुद्दा क्या है, चुनाव किस करवट बैठ रहा है। पहले शुरुआत ही महागठबंधन से करते हैं। कामेश्वर जी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं आप, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कांग्रेस के पास कि देश में इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद प्रदेश में तीसरे नंबर की सबसे छोटी पार्टी सबसे कम सीटों पर लड़ना पड़ रहा है? समय का तकाजा होता है और देश में जब गलत अफवाहें फैलती हैं तो उसके अच्छे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। गलत अफवाहों का, गलत दुष्प्रचार का प्रभाव अच्छे लोगों पर पड़ता है। इसलिए एक अच्छी पार्टी दुष्प्रचार का शिकार हो गई और गलत लोगों ने दुष्प्रचार के माध्यम से हमारी स्थिति यहां तक पहुंची। बीजेपी से इसका जवाब लेते हैं। मोदी को रोकने के लिए एक महागठबंधन बढ़ा, आपने भी गठबंधन बनाया, तो एक टफ फाइट हो गई है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार के अंदर। कहीं बिहार में लड़ाई नहीं है और ये महागठबंधन नहीं, ये ठग गठबंधन है और ये ठगों का जमावड़ा है। एक तरफ नीतीश जी दुहाई देते हैं ईमानदारी की, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाते हैं। इनको पद लोलुपता के चलते बीजेपी आज सांप्रदायिक दिखाई देने लगी और इन्होंने बीजेपी के पीठ में, एक तरफ नीतीश जी दुहाई देते हैं ईमानदारी की, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाते हैं। इनको पद लोलुपता के चलते बीजेपी आज सांप्रदायिक दिखाई देने लगी और इन्होंने बीजेपी के पीठ में छोरा घोपा और आज तमाम ठगों से बिहार में इन्होंने गठबंधन बना के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाया है। लेकिन जनता जानती है, जनता इनको सबक सिखाएगी। बक्सर का मुद्दा क्या है? चुनाव में आप क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहता है नई सरकार से? देखिए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी सरकार हो हम लोगों के लिए कुछ करे, युवाओं के लिए जो भी करना है। हम लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी इधर उधर भटकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस राज कर चुकी है और बीजेपी भी राज कर चुकी है, लेकिन कोई विकास यहाँ नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इसलिए पूरी बक्सर की जनता अब की बार चेहरा बदलेगी। यहाँ पे कोई भी सड़क अच्छी नहीं है, कोई भी सड़क पे आप चलिए अच्छी सड़क नहीं है। यहाँ पे सड़क का हाल बुरा है, बिजली हम लोग को नहीं मिल रही है 24 घंटा, शिक्षित लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये चुनाव क्या डेवलपमेंट पे हो रहा है, विकास पे हो रहा है, या आज भी जाति के आधार पर हो रहा है? नहीं, ये विकास के नाम पर हो रहा है। इस देश में 67 साल की आजादी के बावजूद 55 साल कांग्रेस ने राज किया और 55 साल में 40 साल एक ही परिवार के लोग इस हिंदुस्तान को लूटने और बांटने का काम। नीतीश ने काम किया या नहीं किया? जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ थे तब तक से काम हुआ और तब काम किया, जब छूट गया तो काम छोड़ दिया, काम छूट गया। जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के थे तो जितना पैसा वो दे रहे थे, नीतीश कुमार उसका सदुपयोग कर रहे थे और सही काम 8 वर्षों तक किए। इसी के चलते कांग्रेस इनके व्यवहार, उस समय तो नीतीश अलग थे, कांग्रेस को अलग देखते थे, उस समय साथ नहीं थे नीतीश कांग्रेस की। जब तक सरकार हम पूरा सहयोग कर रहे थे, इनको काम करने के लिए पूरा हम धन दे रहे थे और उसका सदुपयोग इन्होंने किया, जिसके चलते हमने सोचा कि नीतीश के साथ गठबंधन करके बिहार को और आगे बढ़ाना है। लालू को भी आप मानते हैं कि भाई वो विकास कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं है, जो आज सारे क्लीन शीट देती है कांग्रेस लालू? एक आदमी को हमेशा एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जो पासवान साहब एक वोट के लिए वाजपेयी जी जैसे लोगों को गिरा दिया, अभी आप देखिए सुखदा पांडे जैसे नेता को भाजपा ने लात मार दिया। बस जो ये बात, सिटिंग कैंडिडेट का टिकट क्यों काटा? इसलिए कटा कि सुखदा पांडे वृद्ध हो गई है, भाजपा को युवाओं की आवश्यकता है, देश के लिए काम करना है। आज शिवजी पांडे आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? यहाँ तो इतनी सारी पार्टी थी, आप जहाँ देखिए वहाँ पार्टी थी, आप कोई भी पार्टी पकड़ सकते थे, निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ कि यहाँ का जो है बक्सर का में कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। अमूमन जैसे शिक्षा के मामले में यहाँ कोई अच्छे कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है और किसी पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सबकी सरकारें रही, 68 वर्षों का इतिहास है
और इसके बाद स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। अभी बक्सर में एक सिटी हॉस्पिटल है, उसको भी आज तक उसको चालू नहीं करवाया गया, और किसानों के खेतों में आज तक पानी नहीं पहुंचा। खेमका जी, कोई कैंडिडेट नहीं बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित की है। क्यों क्यों क्यों? विधायक जीत के जो जाएंगे वो अपना नेता। तो दिल्ली में किरण बेदी का डर लग गया, बिहार में भी, कि अगर यहाँ पे भी देंगे तो हार जाएंगे। दिल्ली का एक्सपेरिमेंट अलग था, बिहार का एक्सपेरिमेंट अलग है। बिहार विधायक दल के नेता जो विधायक चुन के जाएंगे, जिन्हें जनता चुनेगी, वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। ये वो सवाल कैसे भाजपा में कोई जात का वोट नहीं होता, यहाँ समूह का वोट होता है, समूह का नेतृत्व करते हैं। यहाँ जात का हमारा कोई नहीं है, हम जात का राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, अभी जो पूरे भारत में भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इस पर प्रधानमंत्री जी एक सेकंड बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी भ्रष्टाचार का गंगा बहा रहे हैं। और दूसरी बात है कि दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम सबसे बड़ा झूठा में दर्ज होने जा रहा है। जितना वादा इन्होंने किया है लोकसभा में, उसका हिसाब बिहार की जनता पूछने वाली है। आने दीजिए उनको यहाँ पर, और देखिए कि कितना वादा किए थे, उस सारे वादे का एक एक हिसाब लेने वाली है जनता। चर्चा गर्म होती जा रही है। आपसे जानना पाऊंगा, क्या शुभ नाम है आपका? देव कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, बिहार में राजनीति गर्म है, चुनाव प्रचार चल रहा है। सबसे अच्छा प्रचार, सबसे अच्छी बातें किसकी लगती है आप? सभी लोग एक ही समान है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसी को जिताया जाएगा। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि कौन अच्छी बातें कर रहा है? काम तो जब सरकार आ जाएगी तब करेंगे। काम तो इस समय मोदी जी अच्छे कर रहे हैं। कन्विंस है आपके यहाँ मोदी काम करेंगे? मोदी काम कर रहे हैं। मोदी काम करेंगे। ये यहाँ की लोकल जनता है बक्सर की, जिससे हम सवाल कर रहे थे, जवाब कर रहे थे। सवाल बड़ा ये भी है कि एनडीए ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया है मुख्यमंत्री पद का, और जवाब यही है कि एनडीए उम्मीदवार फिलहाल नहीं देगी। दूसरा बड़ा सवाल यही है कि लालू और नीतीश एक साथ आए हैं, तो क्या वर्कर्स साथ में हैं? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तो बक्सर की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अभी राजनीतिक लड़ाई जारी है। इंतजार करिए कब बक्सर में राजनीतिक लड़ाई का अंत होता है और बिहार में सरकार बनती है। कैमरामैन सुनील के साथ रहता राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बक्सर। वैसे बिहार की राजनीति भी आज की तारीख में एक चौराहे पर ही खड़ी हुई है। एक तरफ आरक्षण नजर आता है, एक तरफ विकास नजर आता है, तीसरी तरफ अगर देखिए सुशासन बाबू नजर आते हैं, और चौथी तरफ अगर आप देखिए तो एक ऐसा विकल्प नजर आता है जो बिहार को विकास के एक ऐसे पथ पर अग्रसर कर दे जिसके बाद बिहार भी एक युग का निर्माण कर दे या नव निर्माण कर दे। वक्त बेका हो चला है, कहीं